हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी आपको मैंने बता दी, तो हमारी बचे हुए पार्ट को अब स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के तरफ। तो हम आज पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सम संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में आज पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे संख्या, जैसे इस प्रकार एक डंडा खींच लीजिए। उदाहरण के तौर पे मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए। तो यहाँ 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये है 5। ये क्या, सभी माइनस में। ठीक है, और डॉट डॉट कितना है, अनंत। ठीक है, इस डंडे को, और फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ये डॉट डॉट क्या है, प्लस अनंत तक। इस प्रकार ये हमारी संख्याएं होती है। अब इस संख्याओं को मैं इसमें आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, सारी संख्याएं किस प्रकार से, और उनकी परिभाषा करेंगे और अलग अलग सभी प्रकार से करेंगे हम। पहले इसको समझते हैं। देखिए, अब जैसे कोई कोई ले लेते हैं, कोई कोई राजू है। जैसे राजू, आप में सामने से किसी नाम होगा, तो हम रामू लेते हैं, तो ये रामू है। ठीक है, ये है हमारा रामू। ठीक है, ये क्या है, हमारा रामू। इसका मुंह भी बना देते हैं हम, ये रामू। इसके ये कान, फिर इसके पास क्या है, एक थैला ये। ठीक है, अब इसको शून्य से, जो हमारी ये शून्य है, इससे चलना प्रारंभ करते हैं। इसको इसको शून्य से चलना प्रारंभ करवाते हैं इधर की साइड, जो धनात्मक है। तो इधर जितना भी इसको दिखाई देगा, जितना भी इसको दिखाई देगा, उसको संख्याएं दिखाई देगी, वो भी धनात्मक संख्या है। वो सारी संख्याओं को ये क्या है, अपने थैले में रख लेगा। जिस प्रकार से एक रख लिया, 2, 3, इस प्रकार से ये थैले में रख। तो आपको पता होगा, जितनी भी हमारी एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, वो सभी संख्याएं क्या होती है, हमारी प्राकृत संख्या होती है। अब इस रामू को जैसे यहां से चलता गया, और ये वापस इसी को ही, इस रामू को वापस इस थैला में इन संख्याओं को भरने के बाद, चित्र कैसा भी हो रामू, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वापिस चलता है, और ये शून्य को भी उस थैले में रख लेता है। भाई, शून्य को भी इस थैले में रख रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो गया, हमारी पूर्ण संख्या है। और ये क्या, हमारी प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब देखिए, अब यह क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है। अब ये इधर चलना प्रारंभ करता है, तो इसमें इसमें पहले तो इसने 1, 2, 3 ये सभी थैले में रख ली। फिर वापिस घूम के आया, तो 0 भी रख ली इसने अपने थैले में। अब वापिस इधर जाता है, ये भी हो गई हमारी, ये भी हो गई संख्या, 0 की भी रख लिया इसने। अब ये ऋणात्मक संख्याओं के तरफ चलता है, और बैग में एक एक करके सबको जमा करता है। तो इनका सबका एक संग्रह हो जाता है थैले में, जो पूरा संग्रह, जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है और 0। तो इस सभी संख्याओं का क्या होगा, हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। तो वो संख्या क्या क्या कहलाएगी, हमारी पूर्णांक। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, हमारी पूर्णांक। इस थैले में, इसमें सभी प्रकार की संख्या है, जिसमें हमारी पूर्ण संख्याएं भी है, पूर्ण प्राकृत संख्या भी है, और पूर्णांक संख्या भी है। इस प्रकार से एक उदाहरण को मैंने आपको इस प्रकार से बताया है। अब देखिए, हम एक एक करके सारी चीजों को समझते चलते हैं। देखिए, तो हमारे संख्याओं को प्रकार, तो इसको मैं जब तक मिटा देता हूं। देखिए, अब इसको मैंने मिटा दिया है। अब करते हैं स्टार्ट। एक उदाहरण के रूप से मैंने आपको बताया था, आपको समझ आया, कोई बात नहीं। मैं अब इस प्रकार से और बताऊंगा। अब देखिए, हेडिंग डालेंगे संख्याओं का प्रकार। तो लिखेंगे संख्याओं का प्रकार। ठीक है, इसको लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संख्याओं का प्रकार। इंग्लिश मीडियम में उसमें भी लिख लेते हैं हम। इंग्लिश में क्या है, टाइप ऑफ नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ नंबर। अब चलते हैं, हम पूरी जितनी भी हमारी संख्या है उनके बारे में एक एक करके समझते हैं और परिभाषा भी लिखते हैं। तो पहली संख्या हम लिखेंगे, सबसे पहली है हमारी प्राकृत संख्या है। तो लिखेंगे प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है, ये सभी क्या एक होती है, प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। लिखेंगे
नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे हम जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे हमारी हाथ की उंगलियां है, इनको हम क्या गिन सकते हैं, ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्या है। जितने भी आपको जिस भी चीज दिखाई दे, जैसे कोई पेड़ पौधे, उनको हम जिस प्रकार से हम गिन सकते हैं। कैसे उदाहरण, जैसे क्लास में कोई 50 स्टूडेंट बैठे हैं तो हम उनको गिन सकते हैं, ये सभी क्या आती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है, जिसको हम गिन सकते हैं। तो हम गिनेंगे एक से, एक दो तीन चार, इस प्रकार ही गिनेंगे। तो ये सभी क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। तो लिखेंगे, तो सिंपल परिभाषा देसी भाषा में लिखते हैं, जिसे जिसे हम गिन सकते हैं, गिन गिन सकते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको एन से भी प्रदर्शित करते हैं, एक लाइन में ये भी लिख लो, एन से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या है, हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगी इसकी परिभाषा, जिसे हम गिन सकते हैं, सिंपल रूप से जिसे हम गिन सकते हैं, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, ये सभी क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। इसको क्या करते हैं, हम एन से प्रदर्शित करते हैं। एन से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, इसलिए इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए हमारी कौन कौन सी होती है, ये होती है हमारी एक से स्टार्ट, एक दो तीन चार पांच, जितनी भी हमारी है अनंत तक, जिसको हम गिन सकते हैं, ये सभी क्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या, तो अब दूसरी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या लिखेंगे सेकंड नंबर की, पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, मैंने आपको उदाहरण रूप से बताया था। पूर्ण संख्या इसमें क्या, जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं। जो हमारी प्राकृतिक संख्या होते हैं उसमें क्या हमारे पास जीरो नहीं थी, क्योंकि हम जीरो इसलिए, क्योंकि जीरो को हम गिन नहीं सकते। अब जिसमें इस प्रकार है, जैसे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या है, जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें क्या हम जीरो को ऐड कर लेते हैं, वो भी क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा देखिए सिंपल रूप में, प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करते हैं। क्या लिखेंगे, शून्य यानी जीरो, जीरो को सम्मिलित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या है। लिखेंगे उसे क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको लिखेंगे, इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि डब्ल्यू से इसलिए करेंगे, हमारे इंग्लिश में बुल नंबर उसको बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये, इसमें क्या है, एक जीरो ऐड कर देंगे, वैसे यही हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो डब्ल्यू बराबर जीरो, वन टू थ्री फोर, जितने भी हमारी अनंत तक, ये सभी क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। ये क्या है, हमारी सभी पूर्ण संख्या होती है। अब आप जब तक इसको नोट करें, मैं आपको थर्ड संख्या के बारे में बताता हूँ। तो हेलो दोस्तों, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए हमारी थर्ड संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। तो थर्ड संख्या क्या, हमारी पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर। तो हमारी थर्ड लिखेंगे, थर्ड लिखना पूर्णांक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक संख्या है, लिखेंगे पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। ठीक है, अब देखिए ये संख्या क्या होती है, जो हमने प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है उनको पढ़ा था, उनमें क्या करना हमको,
ऋणात्मक, जो ऋणात्मक होती है उनको ऐड कर लेते हैं और शून्य को भी उनको सम्मिलित कर लेते हैं। जो पूर्ण संख्या होती है और प्राकृत संख्या होती है उन दोनों का मिश्रण क्या होता है हमारे, ये होती है पूर्णांक संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो परिभाषा आपके अनुसार बना सकते हो कुछ भी, जैसे मैं बना रहा हूं, देखिए लिखेंगे वह संख्या है जो प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक तथा शून्य को सम्मिलित लिखेंगे, सम्मिलित, इसको मिटा देता हूं, के को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक संख्या है। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या जो प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को हम आई से, जो आई है हमारी, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको जेड से भी आप प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है। एग्जांपल यही है हमारा, जो मैंने आपको बताया था, जो शुरुआत में आपको बताया था। तो एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार, इसको याद करने की सिंपल फॉर्मेट है। इसको याद कर ले, जिसने ये लाइन याद कर ली उसको प्राकृतिक पूर्ण सभी संख्याएं याद हो जाएगी। तो जो हमारे जो सेंटर है उस पर 0 रखते हैं, फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस प्रकार से अनंत तक। इसी प्रकार इधर -1 -2, ये -3 और -4 डॉट डॉट, ये क्या है, माइनस का अनंत। इस प्रकार से ये सभी क्या होती है हमारी पूर्णांक संख्या है। ये क्या हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये जितनी भी है हमारी, ये सभी क्या है हमारी धनात्मक पूर्णांक। और ये क्या हमारा शून्य पूर्णांक, इसको भी लिख देंगे हम शून्य पूर्णांक। और ये इधर की साइड है जितनी भी हमारी 0 -1 से लेके अनंत तक है, ये क्या हमारी ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए, तो आपको किसी ने पूछ लिया कि पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो आप उनको तुरंत बता सकते हो एक लाइन खींच के, और इस पे संख्या आप दर्शा सकते हो। जिस प्रकार से मैंने दर्शाई आपको, जैसे ऋणात्मक संख्या है, किसी ने पूछ लिया पूर्णांक संख्या है, तो आप बता दें पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है, जैसे 1 2 3। हम इसको ऋणात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं, दूसरा शून्य पूर्णांक भी बोल सकते हैं, और तीसरा है हमारी धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये काफी यूज होती है पूर्णांक संख्या है। जो परिमेय संख्या होती है, जो हमारे p/q के रूप में एक फॉर्म आती है, ये हमारी p/q, ये क्या है हमारे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है हमारे, ये हमारे सभी पूर्णांक है, जो मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, ये सभी क्या परिमेय संख्या में सम्मिलित हो जाते हैं। आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो आपको परिमेय संख्या में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप उसको स्टूडेंट, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए हमारी नेक्स्ट क्या है, हमारी सम संख्या है। तो सम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो लिखेंगे नंबर कौन सा चल रहा था हमारा, थर्ड हो गया, फोर्थ, तो लिखेंगे फोर्थ क्या हमारी सम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, ये संख्या है, या तो छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सभी क्या हम छोटी संख्याओं से, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है, जो 2 से विभाज्य होती है, वो सभी क्या हमारी सम संख्या है। तो लिखेंगे वह संख्या
जो 2 से या पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं हम? सम संख्या है। सम संख्या कहते हैं। तो सब सम संख्या कौन सी हमारी? जो पूर्ण रूप से विभाजित होता है। तो एग्जांपल लिखेंगे इसके हम, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है? हमारी सभी सम संख्याएं होती है जो हमारे 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। तो जैसे विभाजित कैसे होगी? जैसे 2 में 2 का भाग देंगे तो ये क्या एक बार जाएगा, ये क्या हमारा शेषफल हमको 0 प्राप्त होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सम संख्या वह होती है जिनका शेषफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। वह क्या होती है? सम संख्या है। किसी भी प्रकार से आप याद कर सकते हो, परिभाषा आपके अनुसार किस प्रकार भी बना सकते हो। अब जैसे मैंने 4 लिया, अब 4 देखिए 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है और इसका शेषफल हमें क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। तो 2 दूनी कितने होते हैं? 4। तो ये क्या हो गया? हमारे शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। अब इस प्रकार 6 और 8, 10। अब 10 को देख लेते हैं, एक बड़ी संख्या को देख लेते हैं, 10। ठीक है, अब देखिए 2, तो 2 पंजे कितने होते हैं? 10। तो हमें शेषफल कितना हुआ है प्राप्त? 0 प्राप्त हुआ है। ये क्या होती है? सम संख्या है जो हमारा शेषफल हमें क्या हो? 0 प्राप्त हो। शेषफल, ये क्या हमारा शेषफल जो क्या हमारा 0 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारी? नेक्स्ट है हमारी 5 नंबर डालेंगे। क्या? विषम संख्या है। विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये रफ कार्य है, आपको समझाने के लिए बताया था। देखिए, तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है? इसका ही उल्टा, इसको उल्टा कर ले। जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है उसमें क्या होती है? विभाजित नहीं होती है। तो लिखेंगे वह संख्या जो 2 से, यहीं लिख देंगे, 2 से विभाजित नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? ऑड नंबर। उसे विषम संख्या, विषम संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो एग्जांपल क्या है इसके? जैसे एग्जांपल है 3, 5, 11, कितना? 17। ये सभी क्या है? हमारी ऑड संख्या है जो हमारी विषम संख्या है। ये क्या है? पूर्ण रूप से 2 से विभाजित। 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, 5 में नहीं जाता है, 11 में नहीं जाता है और 17 में नहीं जाता है। तो ये क्या होती है? हमारी विषम संख्या है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के। नेक्स्ट है हमारी 6। देखिए 6 नंबर पर डालेंगे हम। क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। ये क्या है? हमारी भाज्य संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रेसिव नंबर। तो स्पेलिंग है COM, कॉम्प्रेसिव नंबर। ये क्या हमारी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वह संख्या है जो लिखेंगे, इसकी परिभाषा पहले। वह संख्या है जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी देसी भाषा में कट सकती है। जो हमारे भाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं तो कटती है और किसी दूसरे और किसी अन्य संख्याओं के सहायता से भी उसमें वो कट जाती है। तो देखिए किस प्रकार, देखिए तो क्या होती है? हमारी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहले परिभाषा, वह संख्या है जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से भी कट सकती है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है हमारे? तो एग्जाम्पल यहीं लिखेंगे साइड में। तो एग्जाम्पल है जैसे 4, 6, 8, 21 और क्या 18। ये सभी क्या है? हमारी
भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या को परिभाषा देखिए, परिभाषा के अनुसार वह संख्या जो स्वयं के साथ साथ जो अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त और अन्य किसी संख्या, ये क्या है, अन्य किसी संख्या से भी कट सके। कट जैसे 4, तो 4 स्वयं एक से भी कट जाएगी, तो 4 कौन कौन सी संख्या से कटेगा, देखिए 2 से भाग जा रहा है, इसमें स्वयं 4 से भी जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट सकती है। जैसे 6, इसमें 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 एक स्वयं संख्या का जा रहा है। इस प्रकार से क्या है, हमारी भाज्य संख्या होती है। अब नेक्स्ट देखिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट से हमारी 7वां नंबर डालेंगे, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्या होती है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो देखिए क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या तो वो होती है जो एक के अतिरिक्त किसी और अन्य संख्या से भी कट सकती है। तो भाज्य संख्याओं का क्या है, उसका उल्टा, स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं कटेगी। तो देखिए इसमें लिखेंगे वह संख्या है, परिभाषा, वह संख्या है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, अब ये क्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर में 2, 3, 5, 11 ये सभी क्या है, या तो स्वयं से कट सकती है या एक से कट सकती है। इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से भी नहीं कट सकती। जैसे 2, तो 2 से 2 एक बार कट सका, और एक 3 है तो 3 स्वयं से, एक तो स्वयं से कट सकती है या एक से कट सकती है। इसके अतिरिक्त कोई सी और संख्या से नहीं कर सकती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वे संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती या कट नहीं सकती या विभाजित नहीं हो सकती। ये क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो और मैंने आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, और जो हमारी संख्याओं के प्रकार है जो हमने आज कंप्लीट कर लिए, और जो भी कुछ बातें होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बता दूंगा। जब तक हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।